तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो यहाँ से हम ब्लॉग को अपनी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैंने अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड किया था पिछली ब्लॉग को। तो आज होली का दिन है, होली के जो है मतलब बहुत, और आज बहुत सारे जो काम हैं वो किचन के वो मेरे सुबह से ही शुरू हो चुके हैं। तो बस बनाना और खाना, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इस बार की जो मेरी होली है वो बिना रंग और अबीर की है, मेरे पूरे परिवार की। तो खैर मतलब कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी होता है। और बस मेरी पूजा हो गई है, भगवान जी के मैंने भोग वगैरह भी लगा दिए हैं, और अब हम शुरू करते हैं अपने किचन में चल के अपने किचन के काम। लेकिन पहले मैं चल के आपको दिखाती हूँ कि शैमू के आज पेपर है, और सॉरी आज नहीं कल पेपर है उसके, और ये बैठ के पढ़ाई की जा रही है। तो इसको पता नहीं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है अपने एग्ज़ाम को लेकर के, और तबीयत भी इसकी ख़राब है। तो चलिए देखते हैं कि कर क्या रही है। क्या समूह शैमू को हो गई है सर्दी खांसी होली के दिन। क्या तो शैमू बैठी हुई है आराम से। वैसे भी शैमू का कुछ कारण से होली नहीं खेलना था, तो तबीयत भी बिगड़ गई है। लेकिन अगर होली खेलना होता और तब तबीयत बिगड़ती तो क्या होता। मैं होना ही नहीं देती। बुको बहुत दिनों से था, बस इस बार ना मैंने तो समझ ही लो। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर ये तो पढ़ाई कर रही है अपनी, और इसके मतलब कुछ जैसे क्या होता है, कोई कोई टॉपिक नहीं समझ में आते हैं तो मतलब गूगल करके वो अपना देख लेती है और कर रही है। और सब्जेक्ट भी कौन सा है, तो मराठी है, और मराठी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है मेरे लिए, इसलिए मैं बहुत हेल्प नहीं कर पाती हूँ इसकी, खुद ही करती है। और यहाँ हमारे छोटे सिन्हा जी को देखिए, दूसरा स्टूडेंट यहाँ है, ये देखिए जिनको पढ़ाई से कोई मतलब बोल रहा है कि आज होली है इसलिए आज मैं कुछ नहीं करूँगा। और हमारे बोला है कि आज होली है, आज तो छोड़ दो। क्यों आयु? आज तो यहाँ का तुमको पता है ना, होली पढ़ाई पे तक होता है, पढ़ाई में खाना खाओ और उसका पढ़ाई में लग जाओ। तो यहाँ मेरे छोटे सिन्हा जी को है ना, पढ़ाई के नाम पे मतलब होली के दिन उनको एकदम से छुट्टी चाहिए, फ्री रहने वाले हैं, ये कुछ करना नहीं चाहते हैं। बोलते हैं होली है, रंग अबीर नहीं खेलूँगा, लेकिन पढ़ाई भी मैं आराम से करूँगा। और इसके पेपर भी है, लेकिन इसके पेपर 2-3 दिन लेट हैं, और शैमू के जस्ट होली के कल होकर के उसके एक पेपर है, और वो भी मराठी, जो कि हम हिंदी साइडर के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। हमारे लिए है, बच्चों के लिए तो नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए है, और आयु के लिए भी है, वो पढ़ना नहीं चाहता है। हिंदी और मराठी उसके जान पे आती है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो खैर कोई बात नहीं है। तो आज मैं जो भी रेसिपी बनाने वाली हूँ ना, थोड़े थोड़े आपके साथ शेयर करूँगी, पूरी रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, लेकिन हाँ हमारे स्टेट में ना इस तरीके से ट्रेडिशनल जो फूड बनाए जाते हैं, मैं वो सारी चीज़ें बनाती हूँ, और हमेशा मैं फॉलो करती हूँ कि मैं जब जो भी फेस्टिवल्स जो जो होते हैं ना, जिसके जो फूड होते हैं ना, जो हमारे घर पे बनाए जाते हैं ना, बिल्कुल वही बनाती हूँ। और सिन्हा जी पीछे से खड़े हैं, वो कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो मैं उनके बातों का जवाब भी दे रही हूँ, और इसलिए मैंने अपने साउंड मतलब को म्यूट कर दिया है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पुए, और ये पुए के बारे में मैंने बताया था अपने पिछली ब्लॉग में कि अगर हम इसके बैटर को सही ढंग से नहीं बनाए ना, तो पुए अच्छे नहीं बनते। तो पुए की जो मिठास होती है वो भी एक बैलेंस में होनी चाहिए, वो मतलब कितनी क्रिस्पी होनी चाहिए, और मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान देनी होती है। तो ये बैटर मैं जब रेडी करती हूँ तो बहुत ध्यान से मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग करती हूँ। बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट लोग होते हैं जो ऐसे ही, जैसे हम लोग की नानी दादी हुआ करती थी, या हमारी बड़ी दीदी लोग भी हैं, वो लोग तो बस ऐसे ही डालती हैं, उनके बैटर अच्छे हो जाते। बट मैं एकदम से मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इस काम को करती हूँ, जिससे कि ये क्रिस्पी भी हो, मिठास भी अच्छी हो इसकी, तो सारी चीज़ें हो और सबको पसंद भी आए। तो मैं इसमें बनाना वगैरह भी ऐड करती हूँ, 2 बनाना मैंने ऐड किया है, और साथ में मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी पुए की रेसिपी। वैसे मैं यहाँ पे मैदे, सूजी और थोड़ा-सा गेहूँ के आटे के साथ में मैं घी डाल कर के और अच्छे से मिक्स करती हूँ। फिर इसको पानी और दूध के साथ में इसके बैटर को रेडी किया जाता है। उसके बाद उसमें चीनी डालिए, और उसके बाद केले और ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी आप खाते हैं वो डालिए। साथ में मैं थोड़ा-सा इसमें ये डालती हूँ जायफल के पाउडर, और थोड़ी-सी मैं यहाँ पे इलायची पाउडर भी इसमें ऐड करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें करती हूँ। और यहाँ पे मेरे जो कस्टर्ड है वो भी बन रहे हैं। दूध थोड़ी-सी उबल गई थी, तो बर्तन भी थोड़े से ये हो गए थे बाहर से रेडिश-रेडिश हो गए थे, और मैंने क्या किया कि इसको दूसरे बाउल में ये कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि ये इसकी कुकिंग रुक जाए। क्योंकि कस्टर्ड का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि इसके गैस ऑफ करने के बाद भी इसकी कुकिंग चालू रहती है, और नीचे से लग जाती है। अगर कितना भी आपने करके बंद कर दिया ना, और नीचे से अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो नीचे से लग जाती है। मेरे लगे नहीं है, लेकिन
मैंने दूसरे बर्तन में, इसलिए मैं फटाक से मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ और एकदम से तेज़ फ़ैन करके और मैंने रख दिया है ताकि वो थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाए तो मैं उसको फ्रिज में डाल दूँगी। और आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर मसाला एकदम बिल्कुल ही डिफ़रेंट तरीके से। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, पनीर को मैंने स्क्वायर में बड़े-बड़े टुकड़ों में कट करके डीप फ्राई कर ली है इसको। और ये आप रेड-रेड देख रहे होंगे पनीर को ना, तो इसमें मैंने थोड़ी-सी हल्दी और थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च को मैंने अच्छे से लगा के कोटिंग कर दी थी और तब फ्राई किया था। और साथ में यहाँ पे मैं मसाले बना रही हूँ। मसाला जो है उसमें प्याज़, टमाटर वगैरह मैंने बहुत सारी मतलब इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो प्याज़, टमाटर जो होते हैं वो रफली चॉप उसको मैंने ऑयल में डाल के फ्राई किया। उसमें बहुत सारे मसाले जैसे जितने भी खड़े मसाले होते हैं वो सारे मसाले, जैसे धनिया, लाल मिर्च, लहसुन और गोल मिर्च है, जीरा, थोड़े से गरम मसाला वगैरह डाल के उसको मैंने अच्छे से फ्राई किया था और उसकी पेस्ट बना ली है। और इसे हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे इसके साथ में। तो इन मसालों के साथ में, मसालों को यहाँ पे मैंने डाल दिया है ऑयल में और अब इसे फ्राई करना है। साथ में डाल दिए पनीर और ये देखते ही देखते पनीर मसाला, उसके साथ में हम थोड़े से वो जो ओनियन होते हैं ना जिसके पेटल्स खुलते हैं वो डालूँगी मैं। और बाद में फिर तड़के वगैरह डालूँगी इसको, तो वो कर लिया। और यहाँ हमारे सिन्हा जी जो है वो चॉपिंग कर रहे हैं। सिन्हा जी क्या चल रहा है? जोर चल रही है घर में, लोग काम करा करा के जान ले लिया भाई। थोड़ा सा प्याज काट दे जैसे बताइए। थोड़ा सा सुबह से शर्त है कि घर में पूरे खानदान में हमसे अच्छा प्याज कोई काट सके तो बता दें। हाँ, सिन्हा जी थोड़ी सी प्याज चॉप कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी लाइन लाइन से देखते सारा चलेगा, ले रहे हैं। लाइन से देखते चलेगा कौन क्या कर रहा है। इतना सारा खाना बन चुका है। जी, वो सिर्फ छोले डाल लेने से कोई चीज नहीं होता है, सबके पीछे आदमी को सुबह से मेहनत करना पड़ता है। बिल्कुल। 4 बजे से उठे मैं। हाँ, और खाना बना रहे हैं नहीं। और क्या, झूठ भी जो है ना, लोग छोले डालने से वीडियो शुरू किया है। हाँ। और यहाँ बच्चों को देखिए तो मस्ती चल रही है। कोर्स कंप्लीट हो गया हो, अपने प्रोग्राम का थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया जाए। वो क्या होता है? आयु का चला तुम्हारा? कुछ नहीं, अभी नहा कर आई हूँ। अच्छा, 15 दिन में। अरे नहीं यार, कुछ भी। और अरुण क्या क्या खा रहे, अरुण क्या खा रहे थे तुम? नहीं बड़ा। आपके यहाँ सीसीटीवी लगा दी हुई है। तो फ्रेंड, मेरे बाकी के सारे जो दोपहर का लंच है वो रेडी हो गए हैं। अब मैं बना रही हूँ दही बड़े। तो दही बड़े तो मैंने बहुत सारे बनाए थे, लेकिन थोड़ा-सा मैंने निकाल के मतलब उसको मैंने नॉर्मल रखा, बाकी को मैंने फ्रिज में डाल दिया है। और ये दही बड़े के पानी निकाल कर के बड़े के, और उसके बाद उसको हमें दही में करना है डीप, और बस चटनी और मसालों के साथ में हमें इसे सर्व करना है। तो अब मैं दोपहर का टाइम हो चुका है, मैं सबके लिए लंच लगा रही हूँ टेबल पे। तो ये देखिए दही में डूब करके तो और ये अच्छी लग रही है। और मेरी जो दही बड़े होते हैं ना काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जैसे आपको दिख भी रहा होगा ये। और ये थोड़ा सा अगर मैंने कस के इसको दबा दिया तो ये टूट जाएगी।
बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी हो जाती है। दही बड़े जो हार्ड होते हैं, जैसे हम बहुत सारे मतलब पार्टी फंक्शन में खाते हैं या बहुत लोगों के घर पे क्या होता है कि दही बड़ा ना हार्ड हो जाते हैं, तो मतलब वो एकदम से जैसे चम्मच, सिन्हा जी का कहना है कि चम्मच टच करते ही अगर दही बड़ा टूट जाए तो वो दही बड़ा है। तो इस वजह से है कि हमारे घर पे दही बड़े पे बहुत ही एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और इस कारण से है ना कि दही बड़े बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे बनते हैं, फ्लफी बनते हैं। तो बस मैं कितनी तारीफ़ करूँ अपने दही बड़े की। खैर, तारीफ़ के काबिल रहती भी है क्योंकि सबको बहुत पसंद आती है। खैर चलिए कोई बात नहीं है, दही बड़े सबके अच्छे बनते हैं, जिनको जैसा पसंद होता है वैसा बनाते हैं। हमें सॉफ्ट पसंद है तो हम लोग सॉफ्ट बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने डाल दी इमली की खट्टी मीठी चटनी, और उसी के साथ हरी चटनी मैंने डाल दी है, तीखी वाली चटनी। और इसी के साथ में हम ना कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि पिछले ब्लॉग में कि मैं खड़ा जीरा और खड़ी लाल मिर्च को मैंने भून लिया था, और साथ में अगर धनिया की सीड है तो उसको भी भून लीजिए, और उसके बाद उसको उसके पाउडर बना लीजिए और इसे ऊपर से डालिए। बहुत मज़ेदार लगती है, इतनी टेस्टी लगती है ना खाने में कि वो तो पूछिए मत। तो इन मसालों के साथ में दही बड़े का टेस्ट बढ़ जाता है। साथ में मैंने ब्लैक सॉल्ट, आपने देखा ही होगा कि मैंने पहले ही थोड़ा सा उसके ऊपर से डाल दिया है। बाकी खाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको इसमें किसी को मीठी चटनी ज़्यादा चाहिए होती है, किसी को तीखी ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दही जो है वो मैं नॉर्मल दही नहीं रखती हूँ, जैसे दही होती है ना एकदम बहुत ही गाढ़े दूध की दही मैं बनाती हूँ, जिसके मतलब पानी बिल्कुल ही कट कट करने पे भी पानी ना निकले, वैसी दही होती है दही बड़े के लिए। और उसके अंदर ना मैं चीनी डाल करके उसको अच्छे से फेंट लेती हूँ, तब वो अच्छी लगती है मीठी। और यहाँ पर मैंने बना दी है फ्राइड राइस, मतलब ड्राई फ्रूट वाली। साथ में मैंने बनाया है पनीर मसाला और दाल फ्राई, दही बड़े हैं, पुआ है, और चटनी है तरह तरह की, साथ में सैलेड वगैरह है। तो इस तरीके से मैंने आज जो दोपहर का लंच है वो रेडी किया है। तो चलिए अब बस लंच निकाला जाए और सर्व किया जाए लंच को, क्योंकि टाइम हो गई है लंच की, और सबने थोड़ा थोड़ा सुबह में नाश्ता वगैरह किया था। होली तो बिना रंगों और बिना अबीर की तो हो गई है, बस खाने में कमी नहीं होनी चाहिए। तो बस खाने का मैंने जो भी था मतलब जितना मेरा दिल उठा मैंने कर दिया है। साथ में कस्टर्ड वगैरह भी मैंने बना दिए हैं, और शाम के बच्चों के जो है ना प्रोग्राम अलग है, उनको खाना है दही भल्ले पापड़ी चाट। तो मैं शाम में थोड़ी सी पापड़ी भी बना दूंगी बच्चों के लिए, तो वो पापड़ी चाट खाने वाले हैं। और साथ में ये कस्टर्ड वगैरह शाम को लेंगे नाश्ते में। तो बस चलिए हो गई है आज सुबह से लेकर के शाम तक की, रात तक के तो पूरी हो गई है। और क्या होता है ना कि जब होली दिवाली वगैरह होती है ना, तो खाने जो भी हम बनाते हैं ना एक्स्ट्रा हो ही जाता है, बच ही जाता है, चाहे कितने भी लोग खा लें तो वही हो जाता है। तो बस चलिए देखते ही देखते, न चाहते हुए भी होली के जो खाने हैं उसमें कमी नहीं हुई है, और मैंने कर दिया। तो चलिए फ्रेंड, मैं अब जा रही हूँ इसे सर्व करने के लिए। और ये जो इसके साथ में ना जैसे फुलके वगैरह होते हैं या फिर कचौड़ी वगैरह होती है ना, तो वो सारी चीज़ें भी अच्छी लगती है, तो वो सब मैंने थोड़ी सी बना कर रख दी है, तो जिनको लगेगा मैं उनको दे दूँगी। साथ में बहुत सारे जैसे होते हैं ना वेजिटेबल्स, हमारे स्टेट में ना जैसे बहुत सारे वेजिटेबल्स को फ्राई किया जाता है पकौड़े की तरह, तो उसको बहुत लोग बोलते हैं चक्का बचका करके नाम दिया जाता है। अब तो हमारी आदत छूट गई है बोलने की, ये सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें भी बनती हैं आज के दिन, जो कि मैंने बनाया था, लेकिन उसको मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ क्योंकि सबने थोड़ा बहुत पहले ही खा लिया था। और अभी उनको डिनर में किसी को, सॉरी लंच में किसी को नहीं चाहिए, अब रात के डिनर में ही थोड़े बहुत फिर मैं फ्राई कर दूँगी, तो रात के डिनर में लेंगे। तो मतलब इस तरीके से होते हैं। तो जैसे कहने का मतलब है कि रेसिपी इतनी ही नहीं है, खाने की जो थाली में जितने मैं परोस रही हूँ उतने ही नहीं है, और भी जैसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी लोगों ने मना कर दिया है कि भाई मत दो, हमने पहले खा लिया है, अभी रात को फिर रात के डिनर में लेंगे, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया है। तो होली तो होती ही है खाने और मतलब रंगों की जो त्योहार होती है, और तरह तरह के खाने का स्वीट्स वगैरह, तो बहुत सारे स्वीट्स वगैरह भी बनते हैं, वो सारी चीज़ें भी हैं। बट अभी जो प्रॉपर जो लंच होता है ना वो मैंने दिया है सबको। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ, देखती हूँ आयु को कि आयु है कहाँ। सबके लंच तो मैंने लगा दिए हैं यहाँ पे, और बस इतने ही दिए हैं जितने की लोगों को चाहिए। जो जो चीज़ें चाहिए थी वही चीज़ें मैंने थाली में परोसी है, बाकी चीज़ों को रहने दिया है कि शाम को लेंगे या फिर रात को लेंगे, डिनर में लेंगे। और शाम का तो बच्चों ने वैसे ही बताइए खाने फिक्स के कर बारे दिया में है। कुछ। यम्मी, डिलीशियस, माइंड ब्लोइंग। सुंदरता इतनी है कि किसी चीज़ को टच करने की इच्छा नहीं हो रही है। ऐसा मत कीजिए, खा लीजिए। तो खा लिया। और सैमू बताओ क्या क्या बनाया आज? आज चटनी बनाए, राइस है, पनीर है,
दही बड़ा हाँ और और ये है। और आयु है और शैमू है हाँ, पापा है और तुम हो। और मैं हूँ। चलो शुरू करो। तो चलिए फ्रेंड अब मैं भी बैठ जाती हूँ, आयु को खिलाने के साथ साथ मेरा भी हो जाएगा। और क्या होता है ना, दही भल्ले जब बनाइए ना, दही दही भल्ले पापड़ी चाट का ना पूरा आइटम बना होता है, बस पापड़ी बनाना होता है। तो आज शाम को मैं वही कर दूंगी ना, तो बच्चों को भी मज़ा आएगा। और चलिए और दीपावली तो नहीं, लेकिन हाँ होली में क्या होता है ना कि ऐसी चटपटी चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि इतना ही लोग चटर पटर खा चुके होते हैं ना कि उनको कुछ इस टाइप की चीज़ें चाहिए होती है जिससे कि कुछ खाने को डाइजेस्ट किया जाए। तो खैर चलिए फ्रेंड, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ। इन वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और आप लोगों ने होली कैसे मनाई है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।